हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो उनको पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि महिला आसानी से समझ पाए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो जनरली सभी महिलाओं को कोई ना कोई प्रेगनेंसी का लक्षण जरूर आता है। और हमारे शरीर में जैसे ही एससीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है, वैसे ही हमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो जनरली ये हार्मोन्स बढ़ते कब है? जैसे ही हमने गर्भधारण किया है, यानी कि हमारा ओवुलेशन हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ है, और जैसे ही हमारा बेबी इम्प्लांट होता है और एससीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल हमारी बॉडी में तेजी से बढ़ने लगता है। ये सारी प्रक्रिया पीरियड मिस होने से पहले ही हमारे शरीर में हो जाती है। तो जैसे ही महिला का पीरियड मिस होता है, पीरियड मिस होने के 1 से 1.5 हफ्ते बाद, यानी कि जैसे अभी आपका पीरियड 20 तारीख को आना था, नहीं आया, 25 हो गई, 28 हो गई, तो आपको लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। सबसे पहला लक्षण महिला को प्रेगनेंसी का यही दिखाई देता है कि उसका पीरियड लेट हो जाता है। पीरियड लेट होने के बाद में जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट हमारा पॉजिटिव, यानी कि 2 लकीरें उसमें दिखाई देती है पिंक कलर की। जैसे ही आप टेस्ट करेंगे तो आपको थोड़े दिन बाद सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे, यानी कि पीरियड मिस होने के 10 से 12 दिन के बाद में। अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि हल्का हल्का जी मचलना, नोजिया टाइप का फील होना, जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग सिकनेस हमें लगती है, ब्रश करते टाइम ऐसा लगता है कि उबाक टाइप की आ रही है और उल्टी जैसा जी मचल रहा है, पर उल्टियां हो नहीं रही है। इसके बाद में आपको ब्रेस्ट की जो निप्पल है उसमें पेन रहेगा, जैसे आप टच करेंगे तो सेंसेशन आपको समझ में आएगा कि मुझे दर्द हो रहा है करके, बहुत अनकंट्रोल वाला नहीं होता है। इसके बाद में आपको बहुत थकावट फील होगी, चिड़चिड़ापन लगेगा, हर बात जैसे कोई भी कुछ भी पूछ रहा है तो अचानक से हाइपर होना, गुस्सा होना। तो महिला को ऐसा लगता है कि पहले तो मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब मैं छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाती हूँ। तो ये सारे जो भी लक्षण है, ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। तो जनरली ये जो लक्षण है महिला को 6 से 8 हफ्ते के बीच में आना शुरू हो जाते हैं। 6 से 8 हफ्ते हम किसको बोलेंगे? यानी कि पीरियड मिस होने के 15 से 20 दिन के बाद में आपको लक्षण डेफिनेटली दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे अगर हम मोटा एवरेज देखें महिलाओं का, जैसे 100 महिला है तो 100 में से सिर्फ 10 महिला ऐसी है जिनको पीरियड मिस होने के अलावा कोई और लक्षण नहीं आता है, पूरे 9 महीने तक एक उल्टी भी नहीं होती है। पर 90% यानी कि जो 90 महिलाएं हैं उनको नोजिया, जी मचलना, थकावट, पैरों में दर्द, किसी की नसें फूलना, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को गैस बनना, एसिडिटी होना, चक्कर आना, माथा घूमना, थोड़ा सा काम करने पे बहुत ज्यादा थकावट लगना, हमेशा चिड़चिड़ी होना या भावनात्मक परिवर्तन होना, इस तरह के लक्षण जनरली 6 से 8 हफ्ते के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। और वॉमिटिंग होना, ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये 4 महीने की प्रेगनेंसी पे आपके काफी हद तक कम हो जाते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, जी घबराना, उल्टियां होना, जी मचलना, बहुत ज्यादा थकावट फील होना, गुस्सा होना। आप मान के चलिए 12 से 16 हफ्ते के बीच बीच में आपके सिम्टम्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। 4 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो आपकी उल्टियां बंद हो जाएगी, घबराना या चलने में सांस फूलना, ये चीजें काफी हद तक आपकी अपना आप ही कंट्रोल हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे आपका पीरियड मिस हुआ तब से ही आपको लक्षण आ रहे हैं, या फिर पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले, जैसे अभी 20 तारीख को पीरियड मिस होना था, 15 तारीख से ही मुझे लक्षण दिखाई दे रहे, नोजिया, वॉमिटिंग, जी घबराना, चक्कर आना, बहुत ज्यादा थकावट लगना, ये सारे सिम्टम्स आ रहे, तो महिलाओं का सवाल ये रहता है, मैडम इनको कम करने के लिए हम क्या करें? तो आप एक अच्छी गायनिक से सलाह लें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। जो जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उन सभी सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए दवाई अवेलेबल रहती है। आपका चेकअप होने के बाद में जो भी मेडिसिन आपके लिए सूटेबल रहेगी वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ पे जो नोजिया, वॉमिटिंग, जी घबराना हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप
नींबू पानी पी सकते हैं, यानी कि लेमन वाटर आप पी सकते हैं, ग्लूकोन डी या ORS, नारियल पानी भी आप पी सकते हैं। जितना हो सके रेस्ट करना है। आपके जो मील है यानी कि खाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। हर 3-3.5 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। जनरली प्रेगनेंसी से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने सुबह 9-10 बजे खाना खा लिया या 12-1 बजे, फिर हम रात में खाएंगे, बीच में हम कुछ नहीं खाते। बाकी ऐसा नहीं है कि हम दिन में 3 बार या 4 बार खाते हैं। पर यहाँ पे अभी आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। सुबह जैसे आप उठते हैं तो आप चाय बिस्किट या जो भी लेते हैं, बिल्कुल खाली पेट नहीं रहना है। मिल्क वगैरह जो भी लेना है वो ले सकते हैं। इसके बाद में आप हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए 8-8:30 तक। इसके बाद में आप 11:30 या 11 बजे तक अपना लंच कर लीजिए। लंच में 1-1.5 रोटी और आपका सलाद, दाल, सब्जी जो भी अवेलेबल है, सूप वगैरह। फिर इधर 1:30-2 बजे फिर कुछ ले लीजिए, फिर 4 बजे कुछ ले लीजिए, फिर शाम को स्नैक्स टाइप का 7 बजे तक। और जब भी आपका डिनर का टाइम है, डिनर करके आप सो जाइए। तो हल्के हल्के मील आप डिवाइड करिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में मुझे पेट भर के खाना है। पेट भर के खाएंगे तो उल्टी, जी घबराना, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और ज्यादा होगी। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और आप कोशिश करिए कि लिक्विड चीजें ज्यादा लें। लिक्विड में जैसे आप बटर मिल्क ले सकते हैं, नारियल पानी, नींबू पानी, सूप ले सकते हैं, दाल का पानी, चावल का पानी, जो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं आराम से। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि प्रेगनेंसी के लक्षण हमें कब दिखाई देते हैं। तो जनरली 6 से 8 हफ्ते के बीच में लक्षण दिखाई देना चालू हो जाते हैं और हमारे 4 महीने की प्रेगनेंसी होते होते ये लक्षण काफी हद तक आपके कम हो जाते हैं। धन्यवाद।